हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे डायलॉग कंपोनेंट इन जावा स्विंग। क्लियर है पॉइंट? पहले डेफिनेशन समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, जे डायलॉग इज अ क्लास दैट प्रोवाइड्स अ पॉपअप डायलॉग विंडो, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द यूजर। इट डजंट हैव मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन्स। क्लियर पॉइंट? एक डायलॉग्स बॉक्स आपका ओपन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन समझ के इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है जैसे जे डायलॉग। ये क्या करता है? क्रिएट्स एन एम्प्टी डायलॉग विदाउट एनी टाइटल और एनी स्पेसिफाइड ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके अंदर फ्रेम पास करोगे तो ये क्या? क्रिएट्स एन एम्प्टी डायलॉग विद अ स्पेसिफाइड फ्रेम एज ए इट्स ऑनर, ठीक है ना। एंड देन फ्रेम एंड देन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, ठीक है। क्लियर पॉइंट? ये मैंने कुछ कंस्ट्रक्टर लिखा है, आप इसको एक बार देख लो, रीड आउट कर लो। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है, क्लास का नेम है डायलॉग एग्जाम्पल। क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो आप लोग। मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एक क्लास बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन सॉरी, तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या क्या, मैं एक यहाँ पे जे डायलॉग क्रिएट कर दूंगा और प्राइवेट स्टैटिक बता देता हूँ, ठीक है। जे डायलॉग और इसका नेम दे दिया मैंने डी। क्लियर है पॉइंट? चलिए, एंड देन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा फ्रेम, जे फ्रेम, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? एक मुझे मुझे बटन भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर देता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल BT1, ठीक है। चलिए, देन फ्रेम का मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा टाइटल। टाइटल दे दिया हमने यहाँ पे डायलॉग एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। देन फ्रेम डॉट सेट साइज। साइज दे दिया हमने 400 विड्थ 400 हाइट, ठीक है। देन फ्रेम डॉट सेट लेआउट। लेआउट हमने कर दिया नल। देन फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दिया, बुलियन वैल्यू ट्रू पास कर दिया। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए, अब देन यहाँ पे मैं फ्रेम को क्लोज भी करूंगा, तो फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, ठीक है। देन मेन मेथड कंस्ट्रक्टर क्लोज होने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो डायलॉग एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस जगह पे डायलॉग डी इक्वल टू न्यू जे डायलॉग एंड देन यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ फ्रेम का रेफरेंस वेरिएबल फ्रेम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायलॉग एग्जाम्पल, ठीक है। डायलॉग एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पास कर दिया एंड देन इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ ट्रू, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए नेक्स्ट, हमने जो यहाँ पे बेसिकली इसका लेआउट भी सेट करना है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं डी पास कर दिया, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ये चीजें हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको देख लो, डी इक्वल टू देना है आपको। मैंने यहाँ पे बेसिकली फ्रेम पास कर दिया इसके अंदर, मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा डी का डी, और यहाँ पे भी डी ही बता देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रेम इसके अंदर पास कर दिया। चलिए डी डन। क्लियर है पॉइंट? चलिए, एंड देन यहाँ पे आपको काम क्या करना है, इस जगह पे ये वाली चीजें हटा दो। मैं एक और लेआउट यहाँ पे न्यू फ्लो लेआउट यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। लोकेशन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना है डी डॉट सेट लेआउट और यहाँ पे आपको पर पास करना है न्यू फ्लो लेआउट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है न्यू फ्लो लेआउट ही होता है इस पे, ठीक है ना। अप्लाई। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब ये चीजें हमने यहाँ पे कर दिया, डन। अब मुझे यहाँ पे चाहिए बटन एक,
तो मैंने बटन के लिए रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, btn दिया नेम इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जे बटन, ठीक है। btn इक्वल टू न्यू जे बटन, एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। ओके पे क्लिक करूँ तो क्लोज हो जाए, ठीक है ना, डन। उसके बाद मैं यहाँ पे btn जब क्लिक करूँ तो ऐड एक्शन लिसनर मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यू एक्शन लिसनर इंटरफेस, ठीक है। अब इसका एक मेथड आ गया हमारे पास, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो डायलॉग है हमारा एग्जाम्पल डायलॉग एग्जाम्पल डॉट डी डॉट सेट विजिबल फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने पे वो क्या हो जाए, आपका रिमूव हो जाए, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे डी डॉट एड, और यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूँ, जे लेबल, जे लेबल न्यू जे लेबल, ठीक है, क्लियर है। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, क्लिक क्लिक बटन टू कंटिन्यू, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना, मैसेज लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड देन डी डॉट एड कंपोनेंट, और ऐड कर देंगे हम किसको भाई, ऐड कर देंगे बी को, बटन किधर गया, ये रहा, ठीक है। ऐड कर दिया इसके अंदर, डन। आई होप अब ये परफेक्टली है। चलिए एक बार चला के देख लेते हैं वर्किंग है या नहीं। ये देखो एक बार मैसेज आ रहा है हमारा, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो विंडो क्लोज हो रहा है, ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ये फिर से मैंने चला है और मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये बेसिकली जे डायलॉग जो है कंपोनेंट का काम होता है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है, ठीक है। हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया एंड थ्योरेटिकल भी, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। जैसे आता है पॉपअप विंडो, जैसे आप पॉपअप विंडो शो करवा सकते हो, जैसे कि आप उस पे ओके करना चाहते हो, कोई कैंसिल करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, इस टाइप की बेसिकली ऑप्शन टाइप, ठीक है ना। तो एक पॉपअप टाइप का विंडो आ जाएगा विदाउट टाइटल बार, ठीक है ना, विदाउट टाइटल एंड मेन्यू बार, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो जे डायलॉग बॉक्स हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया एंड प्रैक्टिकल, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू, बाय बाय।